महात्मा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष के रूप में आप सभी का समाज बंधुओं और बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उज्बेकिस्तान मूल से आए विदेशी आक्रांता बाबर के तीसरी पीढ़ी में अकबर ने देश के अनेक राजाओं को षड्यंत्र पूर्वक अपने साथ करके और देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के ऊपर जो आक्रमण किया, उसके विरुद्ध महाराणा प्रताप ने न कभी हार मानी और एक प्रकार से मेवाड़ की क्षेत्रीय अखंडता, अक्षुण्णता और संप्रभुता को बनाए रखा। और इसी कारण अकबर बहुत ही विचलित हो गया था और उसने बड़े जनबल के साथ मेवाड़ पर आक्रमण किया। और मेवाड़ पर उस आक्रमण का हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहुत वीरता से न केवल सामना किया, बल्कि उस सेना को उल्टे पांव पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। प्रारंभ में ही प्रताप का आक्रमण मुगल सेना पर इतना भीषण था कि वह सेना 7 कोस तक पीछे चली गई। उसके बाद में मेहतर खां जो सेना के पृष्ठभाग में था, उसको यह कहना पड़ा कि बादशाह सलामत स्वयं आ रहे हैं, तो वो भागती हुई मुगल सेना रुक पाई। लेकिन उसके बाद भी महाराणा प्रताप ने, जो मान सिंह अपने हाथी पर मुगल सेना के बीच में सवार था, तो वहां मुगल सेना को चीरते हुए बीच में जाकर और मान सिंह के हाथी पर आक्रमण करके और उस पर भाले से आक्रमण किया। उससे मान सिंह ने होंदे में छुप के अपना प्राण बचाए। और उसके बाद जब युद्ध के अंत में मुगल सेना जब लौटने लगी, तो वह इतनी भयाक्रांत थी, मुगल सेना मेवाड़ के सैनिकों के छापामार और अन्य प्रकार के आक्रमणों से इतनी त्रस्त थी कि वे गोगुंदा के किले में अपना शरण स्थली बना ली। उसके चारों ओर खाइयां खोद दी, दीवार बना दी, और वे 4 महीने तक बाहर अपना राशन आदि इकट्ठा करने भी आने के लिए साहस नहीं कर पा रहे थे। जिन घोड़ों के सवार मारे जा चुके थे, उनका मांस काट कर खाया, कच्चे आम खा के वो बीमार हुए, लेकिन बाहर नहीं आ पाए और फिर वे यहाँ से गए। और यहाँ से जाने के बाद अकबर ने मान सिंह और आसफ खां, जो दोनों सेनापति थे, स्थापित करने के लिए आगामी 17 जून को 18 जून को हल्दीघाटी विजय दिवस है, उसके एक दिन पूर्व, ताकि लोगों को उस दिन यह विमर्श स्थापित हो जाए दिमाग में, 17 जून को, और उस दिन संयोग से महाराणा प्रताप की जयंती भी है, तो महाराणा प्रताप की जयंती जो तिथि से है, उस दिन एक यहाँ भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें 20 से 35 हजार तक लोगों के आने की पूरे दक्षिण राजस्थान से, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों से आने की संभावना है। और समाज के प्रबुद्ध जन, समाज के प्रमुख जन और वे सभी यहाँ आएंगे, जिससे यह विमर्श परिवर्तन होगा और पूजनीय सरसंघ चालक जी के उद्बोधन का देश भर में प्रभाव जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय विमर्श स्थापित हो सकेगा। और परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी के मुख्य आतिथ्य और मुख्य वक्तृत्व रहेगा। उसमें 2 संत, प्रमुख संत राजस्थान के आने वाले हैं। उनमें से एक, वैसे तो दोनों ही मेवाड़ के हैं, सलेमाबाद स्थित जो हमारी पीठ है, निम्बार्क पीठ, उसके निम्बार्क आचार्य जी रहने वाले हैं। और एक अपने सूरज कुंड वाले हम सभी परिचित हैं, अवधेशानंद जी महाराज, उसमें रहने वाले हैं। कार्यक्रम के क्रम में हमने विशेष प्रकार के कुछ आयोजन किए हैं। एक हल्दी घाटी को लेकर एक छोटी फिल्म बनाई है, उस हल्दी घाटी फिल्म का भी प्रदर्शन वहां किया जाएगा। उस हल्दी घाटी फिल्म का पोस्टर विमोचन 14 तारीख को किया जाएगा। 15 तारीख को इस हल्दी घाटी और अन्य विषयों को लेकर प्रदर्शनी के बारे में भी बताया है, वो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन होगा। और 16 तारीख को हम हर वर्ष महाराणा प्रताप जयंती पर दुग्धाभिषेक करते हैं अपनी जो प्रताप गौरव केंद्र स्थित मूर्ति है, 57 फीट ऊंची। इस बार वह दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम 16 तारीख को शाम को रहेगा, तो आप सब लोग उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। तो 16 तारीख को वो दुग्धाभिषेक होगा और 17 के कार्यक्रम की जानकारी हमने दी। ये सारी एक कुछ जानकारी रह गई थी, वो मैंने इतिहास के संवर्धन के लिए जो है, जिस तरीके से बड़ा रचना के रूप में, लेकिन राज्य में इस तरीके की दुर्दशा नहीं है। अगर हम बात करें हल्दी घाटी के 450 साल पूर्व, वो जो स्थान है फिलहाल जो है असामाजिक तत्वों को जिस तरीके से जो है वहाँ पर एक बैठक बनती जा रही है, धरना जो है धीरे धीरे खत्म होता हुआ जा रहा है, इसके ऊपर इस तरीके से ध्यान दे पाएगी जो है प्रताप गौरव केंद्र जागरण का काम करता है। प्रताप गौरव केंद्र एक प्रकार के शोध का काम करता है। प्रताप गौरव केंद्र सरकार तो है नहीं, हम तो सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं, आपके साथ मिलकर संघर्ष कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। आप सब लोग हमारे साथ आइए, हम मिलकर ये जितने भी स्थान हैं उनकी पुनर्स्थापना, पुनर्प्रतिष्ठा का काम करेंगे।
हमारा पूरा प्रयास है, हम सरकारों को सलाह भी देते हैं, हम सरकारों से बात भी करते हैं, संवाद भी करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन भी करेंगे, लेकिन इन सब की पुनर्प्रतिष्ठा तक प्रताप गौरव केंद्र का काम चलता रहेगा। हल्दी घाटी 60 चतुर्शती समारोह 450वां वर्ष विजय दिवस के रूप में जो 17 जून को यहाँ गांधी ग्राउंड में मनाया जा रहा है, इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं, क्योंकि विशेष लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस विमर्श को स्थापित करने। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा 2 लाख वर्ग फुट से ज्यादा का एक टेंट, भव्य टेंट लगाया गया है, जिसके अंदर पंखे हैं, मिस्ट है, पेयजल की व्यवस्था है, सुचारू टॉयलेट्स की व्यवस्था है, हमारे शीतल पेय की व्यवस्था रहेगी। 2 लाख से ज्यादा हमने ये विमर्श को बताने के लिए और न्योता देने के लिए ये पत्रक बांटे हैं। पूरे मेवाड़ और राजस्थान से अति विशिष्ट लोग और कुछ प्रमुख लोग, प्रबुद्ध लोग पूरे देश भर से इसमें भाग लेंगे। 20 से ज्यादा समितियां इसमें महीने भर पहले से कार्य कर रही है, जिसमें हजारों से ज्यादा स्वयंसेवक इसमें लगे हुए हैं। इसकी जो पार्किंग की व्यवस्था है वो भी उतनी भव्य और अद्वितीय है। हमने 2 पार्किंग स्थल बाहर से आने वाले आगंतुकों के लिए रखे हैं। उसमें एक प्रमुखता से विद्या भवन और दूसरा हमारा फतेह स्कूल है। 500 से ज्यादा बसों की हमें अनुमान है कि यहाँ पे आएंगी। उनके आंतरिक जो व्यवस्था है लाने की इस भव्य स्थल पर, गांधी ग्राउंड पर, उसके लिए भी हमने इको सेंसिटिव जो अपनी व्हीकल्स होती हैं प्रमुखता से वो लिए। अगर वो नहीं मिले तो फिर हम मिनी बसेस का प्रयोग करेंगे। सारे के सारे डॉक्टर्स की प्रमुखता से हमारे साथ टीम लगी हुई है जो चिकित्सा सेवाएं देंगी। वो भी करीब 50 हमें MB हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लिस्ट आ चुकी है। इसके अलावा पत्रक वितरण, कार्ड वितरण। एक जो बात मैं और अवश्य कहना चाहूंगा कि जो एक 3 दिवसीय हमने जो एक प्रदर्शनी लगाई है उसके अंदर पूरे उदयपुर, पूरे मेवाड़ वासी आमंत्रित हैं। इसके अंदर मेवाड़ के शौर्य की गाथा, महाराणा प्रताप जी के शौर्य की गाथाएं एवं 50 से ज्यादा हमारे चित्रकारों, देश के ख्यातनाम चित्रकारों द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं वीर रस पर, उनको भी प्रदर्शित किया जाएगा। हमारे यहाँ सद साहित्य प्रमुखता से उपलब्ध रहेगा, जिसको लोग बहुत ही न्यूनतम शुल्क पर खरीद कर हमारे मेवाड़ की जो वीर पृष्ठभूमि है उसको और गौरवान्वित करेंगे। हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो श्रीमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक जी श्रीमान डॉक्टर मोहन राव जी भागवत रहेंगे। साथ में कुछ केंद्रीय मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री साहब, और हमने कई जनों को जो हमने निमंत्रण कार्ड दिए हैं तो उनकी भी सूचनाएं हमारे पास लगातार आ रही हैं, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहले आएंगी, हमारे पास बाद में। लेकिन हमने सूचनाएं सारे केंद्रीय मंत्रियों को, राजस्थान के सारे मंत्री परिषद को, MLAs को दी हैं।